प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे और बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मृति स्तंभ का जो है लोकार्पण किए। लेकिन बिहार वासियों को कई उम्मीदें थी कि बिहार को कुछ नया मिलेगा, नया तोहफा मिलेगा, या तो बिहार में वे कह सकते हैं विकास की गंगा बहेगी। इसको लेकर कई उम्मीदें लगाकर बिहार वासी तो बैठे हुए थे, वहीं कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। हमारे साथ विकास ज्योति जी हैं जो आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं। उन्होंने भी कई उम्मीदें लगाकर बैठे होंगे क्योंकि जो है बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद पहली बार आए थे और वो भी विधानसभा में कोई पहली बार प्रधानमंत्री जो है इस इतने बड़े कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। लेकिन जो मांगे उठ रही थी बिहार से वो मांगे पूरी नहीं हुई। किसको कैसे देखते हैं इसको? जहाँ तक आप बोले कि प्रधानमंत्री जी चुनाव के बाद, तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद ही आते हैं। पहले इन्होंने चुनाव के समय में बिहार आने का कार्यक्रम हुआ था और अब जब चुनाव आने वाला है तब इनका दस्तक हुआ है, यानी कि चुनाव के पहले ये दस्तक के लिए बिहार आए हैं। तो ये चुनाव प्रधानमंत्री जी हैं, चुनावी प्रधानमंत्री जी हैं, इसका कोई शक नहीं है। ठीक है, रह गई बात कि इनका जो आने का कार्यक्रम था उससे बिहार को उम्मीदें थी कि जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा था या बिहार का विशेष राज्य का दर्जा था या बहुत सारी आप आज सीमांचल डूब रहा है, बाढ़ सुखाड़ का 60% मारा हो चुका हम लोगों के यहाँ सुखाड़ की स्थिति में, लेकिन किसी चीज़ पे, किसी विकास पे चर्चा करने का हिमाकत ना बिहार के मुख्यमंत्री कर सके, ना हमारे नेता प्रतिपक्ष कर सके। तो इससे क्या जनभावना में हुआ है कि बिहार की आवाज़ उठाने की दमखम अब जो बची है वो किसी में नहीं बची है। जनता अब एक आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई है कि अब अगर जनता का कोई आवाज़ उठाएगा तो वो आम आदमी पार्टी ही उठा सकती है। आम आदमी पार्टी के तरफ से आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आए, नेता प्रतिपक्ष भी थे, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भी मौजूद थे। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हमेशा उठती है। उन्होंने कई बार इसको लेकर जो है लोगों का कह सकते हैं पूरी तरीके से कई आंदोलन चले इसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने किसी की जुबान नहीं खुल पाई है। किस देखिए, आम आदमी क्या कर सकती है ये हमको लगता है कि आप लोग पत्रकार परिषद के लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। आम आदमी क्या कर सकती है इसको हम सीधी भाषा में आपको बता देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी झाड़ू चलाने वाली पार्टी और पूरी तरह से साफ करती है। दिल्ली में क्या हुआ उन नेताओं से पूछिए, पूरी तरह से साफ हुए। पंजाब में क्या हुआ, पूरी तरह से साफ हुए। आगे आने वाले समय में आम आदमी पार्टी झाड़ू चला करके ये जितने राजनीतिक कचड़े हैं उसको साफ करेगी। आने वाले समय में बिहार में रोजगार के प्रति, इंडस्ट्रीज के प्रति, और शिक्षा तो मेरा बेसिक मॉडल है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, तो शिक्षा मेरा मॉडल है, स्वास्थ्य मेरा मॉडल है। और अब वो दिन दूर नहीं है जब देश अरविंद केजरीवाल मॉडल पर चलेगा। वो अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन लेके चले गए हैं। अब हमारे जो लीडर हैं वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में जनता उन्हें स्वीकार कर रही है। तो क्या आने वाले समय में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? जिस पार्टी से बड़े चेहरे कौन होंगे? जिस तरह से केंद्रीय कार्य समिति काम कर रही है, जिस तरह से केंद्रीय कार्य समिति के दिशा निर्देश पर हर एक जगह पे चुनावी कैंपेन चलाए जा रहे हैं, बेशक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग एक मुख्य विपक्षी के तौर पर और सत्ता में एक सामना सामनी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये आप नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे इसका? बिल्कुल, जनता तैयार है। हमारे यहाँ आदमी नेता तैयार नहीं होता, हमारे यहाँ जनता तैयार होता है। जनता एक मूवमेंट लेके उठती है और सीधे आपकी पूरी पूंजीपाती को समाप्त कर देगी और आपके सामने खड़ा होगी। देखिए, ये आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी की जनता जो है इसका जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी ने प्रधानमंत्री के सामने वो बातें नहीं रख पाई जो आम आदमी पार्टी रखना चाहती है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जवाब करारा मिलने वाला है। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।